सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 5 का हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड टर्मिनल हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। अब ये दूसरा है विनिंग फ्रीडम। विनिंग फ्रीडम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 5 एंड इन हिस्ट्री फ्रीडम फाइटर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। यहाँ सेम है, आप लोगों को ब्लॉग बना के, जैसे मैं सारे वीडियोस में बताती हूँ सीनियर क्लास का, वैसे ही ब्लॉग बना के पढ़ना है। जैसे मैंने इंडिया स्ट्रगल फ्रीडम टू फॉरेन हैज़ बीन टू अ माइलस्टोन फॉर ऑल द कंट्रीज विच फाउट अगेंस्ट द कॉलोनिकल पावर्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ये एक कंप्लीट ब्लॉग है और ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेस्टेड द वे ऑफ नॉन वायलेंस और एशिमा टू प्रोटेक्ट against the injustice of the ruling colonial power become a successful. Second is so the bullshit always necessary for showing one's and discontent. Here Mahatma Gandhi is the father of nation, we know very well, and pioneer of non-violence. One said first they ignore you, then they ridicule you, then they fight, you win, then you win. तो ऐसे आप छोटे छोटे ब्लॉग्स जैसे नेशन ग्रेजुएटी इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर मैंने बताया था पहले की वीडियो में ब्लू कलर, रेड कलर, यहाँ जैसे आसिमा का है, देखो रेड कलर किया हुआ है, तो मैंने इससे ब्लॉग्स बनाया है। यहाँ है फादर ऑफ नेशन या नेशन इन्वर्टेड कॉमा में है, तो वो ऑलरेडी वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ भी है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बहुत ही, ये तो पूरा मैंने क्या बोलेंगे, ये पूरा पैरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा को ही कंप्लीट ब्लॉग बनाया है। जैसे इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ 1857 रिवॉल्ट फॉलोड बाय द सिविल रिबेलियन। एट द टाइम ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज़ फॉर्म बी बिलीव एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड कस्टम्स। तो ऐसे इंडिया पीपल स्टार्टेड एक्टिंग थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, मेनी एसोसिएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड, लार्ज नंबर ऑफ रिफॉर्मर टुक प्लेसेस, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नारायण गुरु, मिसेस एनी बेसेंट एंड सर सैयद अहमद खान वेयर द मेजर रिफॉर्मर। यहाँ देखो मैंने कुछ चीज़ों को सर्कल कर दिया है, ये सारी चीज़ें देखो, जैसे इसका अलग ब्लॉक ही है। रिफॉर्मर्स हु ट्राइड टू eradicate social evils like sati, child marriage and caste system for the society। तो ये इन लोगों ने इन चीज़ों को हटाया था, तभी जाके हमारा एडुकेशनल एक नया टाइम ऐड हुआ और हमारा इंडिया जो है वो ग्रो किया। तो आप इस तरीके से, बहुत काफ़ी लंबा चैप्टर है, पूरे ब्लॉग्स बताना पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार जैसे बताती हूँ, आप लोग खुद ब्लॉग्स बनाओगे तो लेसन को बेटर समझोगे, उसकी मीनिंग को समझोगे। यहाँ जैसे मेन गोल्स वॉज विनर स्वराज और सेल्फ रूल, तो इससे रिलेटेड यहाँ है जैसे इन 1885 ऑलन ऑक्टेविन ह्यूमे AO ह्यूमे अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। तो इसका सिविल सर्वेंट रिटायर्ड, इसका आपका फिल गैप्स आ सकता है, मैचिंग आ सकता है, तो ऐसे आपको ब्लॉक्स बना के पढ़ने हैं। तिलक ट्राई टू ड्रॉ अ कॉमन पीपल यूथ ऑफ द कंट्री इनटू अ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ही रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन हिज पेपर केसरी। तो तिलक जी ने क्या एक पेपर निकाला था, तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक था, तो ये एक ब्लॉक हो गया। केसरी देखो यहाँ रेड कलर करके है। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट आई विल हैव इट, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये अपने आप में एक ब्लॉक है। तो ऐसे आप करना, हर छोटा छोटा क्लू मैं आप लोगों को बताते जाते हैं। जैसे डिवाइड एंड रूल देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में है। Bengal was strategic choice for such a step of many reasons. At first, it was the hub of business, industries and education in India. Second, it was dominated by the people of these two religions. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ऐसे इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, कलर हाईलाइट किया हुआ है, लेटर जो है वो बोल्ड है, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है और ब्लॉग बनाना है। रेवोल्यूशंस में इसमें सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही पढ़ना है। जैसे यहाँ नाम दिया खुदीराम बोस, उन सब के बारे में देखो। ओनली 50 द टू यंग बॉयज़ प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस फायर्ड एट अ ब्रिटिश ऑफिसर। खुदीराम बोस ओनली 15 years ओल्ड वॉज अरेस्टेड इन एंड हैंग्ड। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज ग्रेट। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद आपको टॉपिक जैसे जलियांवाला बाग, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, सिविल ये इतना कुछ खासा नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत छोटा छोटा ब्लॉक्स बना के पढ़ना है। इंडियन नेशनल आर्मी, ये आपको पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है और इसको जस्ट आपको यू हैव टू रीड ओनली।
अब आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में। छोटा छोटा मैंने इसको फटाफट कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया हु फाउट अगेंस्ट सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज? राजा राम मोहन रॉय। मैंने बताया था ना, नेम से अगर हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव तो मतलब बहुत स्मूथली सॉल्व कर लेंगे। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? महात्मा गांधी। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ इंडियन कांग्रेस? स्वराज और सेल्फ रूल। डंडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। Who had published a newspaper called Bande Mataram in Geneva? मैडम कामा। आप लोग सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, करेक्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, और कैसे आपको क्या करना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सभी नोट्स आपको मिलते जाएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।